नमस्कार। किसी कवि ने क्या खूब कहा है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्याग कर तुम। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम शिकायत की एक एल्बम तैयार कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, और कुछ ना कर पाने का उस एल्बम में सारे कारण मौजूद होते हैं। हम सिर्फ कारणों का एक पुलिंदा खड़ा कर लेते हैं कि ज़िंदगी में हम इस वजह से कुछ नहीं कर पाए, उस वजह से कुछ नहीं कर पाए। वास्तविकता ये होती है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। चींटियों को देखिए, आप चींटियों से प्रेरणा ले सकते हैं। चींटियों की ज़िंदगी कितनी संघर्षमय है। आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि उतना संघर्ष जितनी चींटी करती है, मनुष्य के जीवन में कभी भी उतना संघर्ष नहीं आता है। कितना भी कुछ हो जाए, वो संघर्ष मानव नहीं कर पाता है, जबकि मानव के पास सोचने समझने की क्षमता है। आप सोचिए कि वो चींटी एक बड़े कुंबे के साथ रहती है, लगातार मेहनत करती है। वो इस बात का इंतज़ार नहीं करती कि मुझे या परिस्थिति मेरे साथ हो तब मैं काम शुरू करूँगी। अपने से कई गुना बोझ वो उठाती है, ये आप भी जानते हैं। और लड़ने का जो मादा उनमें होता है वो काबिले तारीफ़ है, और उससे हमें सीख लेनी चाहिए। लगातार मेहनत करना, रास्ते में आने वाली सारी बाधाओं को पार करना। आप ये करके भी देख सकते हैं कि चींटियों का एक रेला हो, और उसमें अगर बीच में आप कोई बाधा रख दें तो चींटी या तो उसके अगल बगल से निकलने का प्रयास करेगी या उसको क्रॉस करने का प्रयास करेगी, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। वो लगातार वो प्रयास करती रहती है कि वो कहाँ से रास्ता अपने लिए बना ले। और वो संघर्ष उसका तब तक चलता है जब तक वो या तो मर ना जाए या आप उसको मार ना दें, तब तक वो अपना रास्ता नहीं बदल सकती। उसका लक्ष्य फिक्स है। और हम छोटी छोटी उलझनों, छोटी छोटी समस्याओं और छोटे छोटे भावनाओं के अनुरूप न होने के कारण हम कुछ कर ही नहीं पाते। हम बताते हैं कि हमारे में बहुत समस्याएं हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप नहीं समझ सकते, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। कोई अगर हमारा हेल्प करना चाहे तो हम उसको बताएंगे कि हमारे तो जीवन में ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ संघर्ष गिनाते हैं और एक बार अपनी मेहनत के बारे में नहीं कहते कि उन संघर्ष में हमने क्या रास्ता ढूंढने का प्रयास किया, और अगर किया तो थोड़ी सी बाधा आने के बाद ही हमने दम तोड़ दिया, हम वहीं बैठ गए, हमने आगे बढ़ना ही छोड़ दिया। इस बात को आज समझने की ज़रूरत है कि मानव के पास मस्तिष्क है, उसके बावजूद वह संघर्ष करने से क्यों डरता है। वो सीख नहीं पाता कि ज़िंदगी में संघर्ष कैसे करना है। चींटियाँ कभी एक दूसरे से शिकायत नहीं करती कि मैंने ज़्यादा काम किया और तुमने नहीं किया, जबकि वो कुंबे में काम करती हैं। और हम अगर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर दें तो हम ऊपर वाले को शिकायत करने बैठ जाते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की लेकिन हमें परिणाम या फल नहीं मिला। बड़ा हास्यास्पद ये विषय है कि हमारे पास ज्ञान है, लेकिन उसके बावजूद हम छोटे छोटे संघर्षों से हार जाते हैं, ज़िंदगी की लड़ाई हार जाते हैं। जबकि हम जानते हैं कि लोहा सबसे मजबूत धातु है, वो दो तरह से ख़त्म होती है, या तो वो जंग लग के ख़त्म होती है और या वो घिस घिस के ख़त्म होती है।
उसी तरह हमारा अपना जीवन है। या तो ये जंग लग के ख़त्म होगा, जैसे हम ज़्यादातर लोगों को देखते हैं कि वो बैठ के अपनी ज़िंदगी जंग लगा लगा बिताते हैं, और दूसरा घिस घिस के बीतना। तो आज हम क्यों ना ऐसा करें कि हम इस ज़िंदगी के मूल्य को समझें और ज़िंदगी के संघर्ष को और इस बाधा को दूर करने का संकल्प लें, क्योंकि ख़त्म हो रही है ये ज़िंदगी और समय हमारा ख़त्म हो रहा है। तो ये जो समय ख़त्म हो रहा है वो जंग लग के क्यों ख़त्म हो, हम इसे घिस के और चमक के ख़त्म करें, ये आज हमें सोचने की ज़रूरत है। आपके अंदर, मनुष्य के अंदर इतनी शक्तियां हैं और इतने शक्तियों का पुंज है, ये आप विश्वास नहीं कर सकते, और हम तुरंत हार जाते हैं। छोटे छोटे संघर्षों में हम रास्ता नहीं खोज पाते, टूट से जाते हैं, हम ऊपर वाले को दोष देने बैठ जाते हैं। परिस्थितियों से, संघर्षों से थक कर बैठना मनुष्यता नहीं है, पुरुषार्थ करना मनुष्यता है। पुरुषार्थ कीजिए और लगातार आगे बढ़िए। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, कभी भी बड़ा आदर्श परिस्थिति नहीं रही है। वो चाहे कृष्ण के समय में हो, चाहे वो राम के समय में हो, वो चाहे रहीम के समय में हो, वो चाहे मोहम्मद साहब के समय में हो, वो चाहे ईसा मसीह के समय में हो, सभी का जीवन आप देखेंगे संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। परिस्थितियाँ किसी के लिए सामान्य नहीं हैं। तो जब उन महान लोगों के लिए परिस्थितियाँ सामान्य नहीं थीं, तो हमारे लिए कैसे सामान्य हो सकती हैं? इस बात को समझने की ज़रूरत है। परिस्थितियाँ अपनी जगह हैं, उनसे संघर्ष और रास्ता हमें खोजना है। हमारे संग वो परिस्थिति है तो हमें रास्ता खोजना है, और उस रास्ते की तलाश सिर्फ हिम्मत से की जाती है। अगर हम संघर्ष छोड़ देंगे तो रास्ता हमें बंद समान दिखाई देगा, और ये ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी दोबारा आपको नहीं मिलने वाली है। तो इसीलिए आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि इस ज़िंदगी के मूल्य को समझिए, और कोई भी संघर्ष, कोई भी परिस्थिति कितनी भी असामान्य क्यों ना हो, उससे लड़ने की हिम्मत बटोरिए। धन्यवाद।